अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जीतू पटवारी जी से पूछिए। मैं पहले ही कह दूं, पहले जीतू पटवारी जी से पूछिए। ये माइक इनको दे देता हूँ। आपसे एक सवाल है जीतू भैया, एक सीधा सा सवाल है। 29 में से एक मध्य प्रदेश में अभी लोकसभा सीट आपके पास है, यात्राएं निकल रही हैं, वादे भी हो रहे हैं, कांग्रेस एक होने अलग मंच से बार बार बोलना पड़ता, हम सब एक ही। बीच में भी कोई डिस्प्यूट हुआ था कि बड़े नेता जा रहे हैं आ रहे हैं। अब आप किस स्थिति में जो है कांग्रेस को देखते हैं? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। विपक्ष की स्थिति में, भूमिका में है। और आपने जब भी मेरे भाषण आपने अखबार में सुने होंगे या कांग्रेस के एक विधायक या नेता के सुने होंगे, तो हमें जो जनादेश मिला उसका हमने सर माथे पे लिया। जो जीता वो सिकंदर। हमारे जिले के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने रामायण और गीता जैसे वचन पत्र का दोहराया विधानसभा में। हम बार बार विपक्ष के रूप में जो बोल के वोट लिया उसको सरकार पूरा करे, इसकी बात कर रहे हैं। वो सदन में कर रहे हैं, सदन के बाहर कर रहे हैं, एजिटेशन के साथ भी कर रहे हैं। रही बात लोकसभा की, हम 9 लोकसभा ऐसी है जिसमें विधानसभा के भी जो रिजल्ट देखे तो हम आगे हैं। और मैं मानता हूं कि जो मोदी जी रोज महंगाई तो में है, आपको कहा था 30 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए का किचन का ऑयल मिलेगा, मेरे ख्याल है वो मिल रहा होगा सबको, देश भर को। तो वो देख रहे हैं, घर का एक एक व्यक्ति देख रहा है, परिवार का। ऐसा एक परिवार नहीं जहाँ बेरोजगार नहीं, और एक परिवार ऐसा भी नहीं मिलेगा। 80% परिवार के बच्चे अब नशा करने लगे, शराब करने लगे। हमारे यहाँ 10 बाय 10 की दुकानें थी, आप 500 बाय 500 की शराब की दुकानें। खरीद कौन रहा है? हमारे लोग खरीद रहे हैं, बच्चे ही खरीद रहे हैं, मध्य प्रदेश के ही खरीद रहे हैं। तो ऐसा प्रदेश और ऐसा देश बना दिया जिसमें नशा ही नशा है, रोजगार नहीं है। तो अल्टीमेटली मोदी जी ने जिस तरीके का फिनोमा बनाया इवेंट का, अखबार का, और गुमराह लोगों में भरोसा नहीं लोगों को। 80% लोग कहते हैं ये प्रणाली है, इस पे शंका होने लगी है, चुनाव प्रणाली पे। तो ये सब भी बातें हैं। तो कुल मिला के कहानी ये है कि हम 15 से ज्यादा सीट जीतेंगे और विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएंगे। कौन पूछ रहा है? अगर मैं सुन, कांग्रेस के अध्यक्ष भी मंच पे ही थे, जयपुर के, वहाँ के सारे विधायक भी मंच पे थे, आपका कैमरा नहीं था और कोई शाजापुर के बीच में लोग दिखे। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस 29 पे आएगी? मतलब राहुल जी को नकार दिया है, आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो नेतृत्व परिवर्तन क्यों नहीं हो पा रहा कांग्रेस का? अब सवाल पूछ लिया ना, जवाब देने, जवाब सुनने ऐसा है। ये कोई बात नहीं है, मेरे भाई हैं, पत्रकार हैं। एक दिन एक वीडियो भेजा इनने, तो मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया, तो इनने मैसेज किया कि रिप्लाई नहीं किया तो फिर ठीक बात नहीं है, हम ऐसा झूठ कह रहा हूँ। तो सवाल ठीक है आपका, एक मिनट, सवाल ठीक है, मैं 1 मिनट बता दूं। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, अच्छा एक नंबर समझदार सवाल। अगर सैकड़ों नहीं हजारों वाहनों का काफिला यहाँ आया, अभी मैं सारे हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं उनको भी अनुरोध करता हूँ कि बाहर गाड़ियों का ठेठ से ठेठ तक काफिला, ये शाजापुर से ही है। दूसरी बात, शाजापुर में इतनी बड़ी सभा हुई जो मेरे ट्विटर अकाउंट पे है, ये भीड़ नहीं है, तो फिर ये मेरे को समझ नहीं आता है। आपकी व्यक्तिगत अगर मेरे से कोई बात हो तो कर सकते हो, पर राहुल जी को अगर नहीं करते तो अद्भुत, अकल्पनीय, इतनी जिज्ञासा के साथ आए हैं लोग, और मैं मानता हूं कि आपकी मंशा और बढ़ना चाहिए तो बढ़ेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, एक एक करके। नहीं, बात हार और जीत, लोकतंत्र के 2 पहलू है, ये बिल्कुल सही है, फिनोमा है ये। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न उठने लगे कोर्ट में, और लोग सड़कों पे इस बात को लेके आने लगे कि जो प्रणाली है, जो ईवीएम है, उसमें घपला और घोटाला है। बात सवाल ये है कि 500 विधायक इस 5 साल 10 साल में इधर से उधर दल बदल कर ले, 150 से 200 सांसद और पूर्व सांसद कर ले, तो ये लोकतंत्र 17 सरकारें गिर जाए। तो लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ती रहे। आपका जो मूल दायित्व है, जो विपक्ष का भी मूल दायित्व है, लोकतंत्र को बचाना और विपक्ष को ताकत देना, उसकी भी रक्षा कांग्रेस करती रहे।
या ये सवाल बार बार हार जीत का करते रहे। हमने कहा था, पहले भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने देश बनाया, कांग्रेस पार्टी ने देश की उन्नति कराई, कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया, उसकी रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। भी कांग्रेस का एक एक सिपाही, राहुल जी ने भी कहा ये बात। अब रही बात जीत हार की, मैं मानता हूं कि जैसे मध्य प्रदेश में एहसास था लोगों के सद्भाव का, व्यवहार का, सत्कार का, लोगों का जुड़ाव का, भीड़ का, ऐसे जो इनने सवाल किया रिजल्ट वैसे नहीं है, तो इसका मतलब प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं। तो मैं मानता हूं हम सबके लिए ये प्रश्न है, कांग्रेस के लिए भी, हम सबके लिए। हाँ जी, एक मिनट। हाँ, अमेठी और वायनाड से वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व अब चुनाव करते हैं, इस बार लोकसभा क्षेत्र बदलेगा या इस बार कोई नया लोकसभा क्षेत्र? तो मैं अनुरोध ये था कि अभी कांग्रेस पार्टी की 2-3 दिन में सीईसी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो रही है, राष्ट्रीय इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे और कौन कौन कहाँ प्रत्याशी स्पष्ट होगा। और मैं मानता हूं कि आपकी जो भावना है उसका सम्मान। अध्यक्ष जी, एक मिनट। गठबंधन के विषय पर एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चीफ नेतृत्व तो उसका अच्छा काम कर रहा है, पर आप क्षेत्रीय लेवल पे देखेंगे वहाँ पर क्या जो कांग्रेस के प्रमुख है क्या वो उनको लेकर के काम कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में या देश के संदर्भ में? तो यहाँ गठबंधन को लेके जहाँ जहाँ हमें लगता है कि इनके साथ हमें जाना चाहिए, गंभीरता से बात चल रही है। और जो जैसे एसपी के साथ एक आपने खबर आई होगी, तो वो भी एक अपनी उसी भावना के अनुरूप हुआ है। और बाकी भी जिससे भी करना पड़ेगा। एक वोट ऐसा है जो बीजेपी के खिलाफ। आखिरी एक मिनट, आप पहला राउंड में अलग, पहले राउंड बाद में जुड़ेंगे। यहाँ मालवा क्षेत्र में जमीन के अधिग्रहण हो रहे हैं काफी मात्रा हाँ, में, और उन अधिग्रहण में किसान असंतुष्ट है। कहीं लैंड पूलिंग के नाम पे अधिग्रहण हो रहा है, कहीं पैसे कम दिए जा रहे हैं, रेलवे लाइन का अधिग्रहण हो रहा है, इंदौर के आसपास बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें किसान सारे असंतुष्ट है। ऐसे में कांग्रेस की पॉलिसी क्या होगी? आप 12 साल बाद आप ये सवाल पूछ रहे हैं। 12 साल बाद सितंबर 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। लोकसभा में और राज्यसभा में एक प्रगतिशील और मैं समझता हूं क्रांतिकारी कानून पारित हुआ, जो 1894 का कानून में संशोधन नहीं पर पूरे तरीके से बदला, उसको उखाड़ कर फेंक दिया और नया मुआवजा मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में मुआवजा दुगना होगा। और भी बड़े और बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान थे, पर सबसे मुख्य प्रावधान यही है, मुआवजा क्या। एक मिनट यार, खत्म तो करने दो। क्या हुआ, हमारी सरकार चली गई 2014 में और 15 में मोदी जी लाए कि ये पूरा कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे पूंजीपतियों के खिलाफ है, तो हम इसमें संशोधन करना चाहते हैं। इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया। हम उत्तर प्रदेश में गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगहों में हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और इन संशोधन के खिलाफ हमने अपनी आवाज उठाई। ये संशोधन को वापस लेना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2 ही ऐसे मिसाल हैं जहां उन्होंने कहा है और जो उन्होंने विधेयक पेश किया था उसको वापस लेना पड़ा। एक तो 3 काले कानून आप जानते हैं, उनको वापस लेना पड़ा मजबूरी में, और दूसरा जो भूमि अधिग्रहण को लेकर कल भी ये बात उठी और राहुल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कराया कि कांग्रेस पार्टी की नीति ये है कि 2013 के कानून के प्रावधान को हम पूरी तरीके से लागू करेंगे और कोई ऐसा प्रयास हम बर्दाश्त नहीं करेंगे राज्य सरकारों से उसको कमजोर करने के लिए। मोदी जी ने क्या किया, केंद्रीय स्तर पर हम संशोधन नहीं ला सकते, पर अब राज्यों को संशोधन लाना है, वो मुक्त है, वो ला सकते हैं। और उसका नतीजा ये हुआ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, पिछले 2 साल पहले, 3 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये केंद्रीय कानून है, संविधान के अनुसार केंद्रीय कानून को प्राथमिकता दी जाती है हमेशा, और भूमि अधिग्रहण
ऐसा विषय है केंद्रीय हमारे संविधान में जो समतल लिस्ट में है, यानी कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, पर कानून जो लाया गया है पार्लियामेंट में पारित हुआ है। तो मैं आपको फिर से कहूँगा 2013 का कानून जो बनाया गया था उसको हम पूरी तरीके से लागू करने के लिए वचनबद्ध है, ये हमारी गारंटी है। हाँ जी, सर मेरा ये निवेदन था आपसे, आपसे माइक इनके हाथ में है। हाँ। आप पूरे देश में घूम रहे हैं, इंडिया जो गठबंधन है उसको आप किस स्तर पर देख रहे हैं देश भर में, क्योंकि अब 23 जून को पटना में हुई, उसके बाद बेंगलुरु में बैठक हुई 17 और 18 जुलाई, मुंबई में तीसरी बैठक हुई अगस्त और पहले, और चौथी बैठक दिल्ली में हुई 19 दिसंबर। 28 पार्टियां थी और इसका एक नतीजा ये था कि अचानक प्रधानमंत्री ने मरे हुए एनडीए को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। आपको याद होगा जब इंडिया गठबंधन की घोषणा की गई थी तब इंडिया से 2 आई निकालो, ईमानदारी और इंसानियत, वो एनडीए बन जाता है। इंडिया से पहला आई निकालो और चौथा आई निकालो तो एनडीए बन जाता है। तो एनडीए को इन्होंने पुनर्जीवित किया। 28 पार्टियां थी। इन 28 पार्टियों में से एक पार्टी के नेता ने पलटी कर दी। उनका इतिहास ही पलटी का पलटी है, वो तो पलटी के उस्ताद हैं। तो 28 पार्टियां 27 बन गई और एक और पार्टी इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गई, तो हम 26 हो गए। पर मैं कह दूं ये 26 पार्टियां मजबूत पार्टियां हैं, और ये जो दूसरी पार्टी जो गई है, असली लोकदल हमारे साथ है, ये नकली लोकदल गए हैं। ये आरएलडी जो है सिर्फ नाम में राष्ट्रीय लोकदल है, पर असली बात यह है कि ये नकली लोकदल है। हम अलीगढ़ में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, एक दिन हम रहे अलीगढ़ में, जो बैनर थे, पोस्टर थे, सारे के सारे लोकदल की ओर से लगाए गए थे। चौधरी चरण सिंह जिनको भारत रत्न दिया गया है, इंदिरा गांधी, ये असली लोकदल है, वो हमारे साथ है। तो 28 पार्टियों में से 26 पार्टियां हमारे साथ हैं। अभी महाराष्ट्र में 1-2 पार्टियां भी आएंगी हमारे साथ, तो 28 ही हो सकते हैं या 29 हो सकती है। हम मजबूत हैं। जम्मू और कश्मीर में हमारा सीट शेयरिंग जो फॉर्मूला है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कुछ देरी हुई है, पर और सभी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग की बात को अंतिम रूप दे दी है। सिर्फ 2 राज्य बाकी हैं, पश्चिम बंगाल और जम्मू। Mamata Banerjee is part of the India group. The left parties are also part of the India group. Mamata Banerjee attended Patna, Mumbai. Her priority is to defeat the BJP and strengthen India. That is also the priority of the Congress party. We are hopeful that some middle path will be worked out. Let us see. We are trying our best. तेलंगाना में है, उन्होंने कहा कि ये लोग जो परिवारवादी लोग हैं, ये मेरी घबराते हैं क्योंकि मैं इनके स्कैम्स को उजागर करता हूँ। और इन लोगों को जब ये सत्ता में थे, ये गिफ्ट मिलते थे, ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करते थे, और मैं आज अपनी तनख्वाह को भी लोगों के लिए डोनेट कर देता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं और जो सच्चाई है उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है। पिछले 10 साल में जो अन्यायकाल हुआ है हमारे देश में, किसानों के खिलाफ, युवकों के खिलाफ, नारी के खिलाफ, श्रमिकों के खिलाफ, जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी और आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन दिया गया है, क्या ये विश्वासघात नहीं है?
परिवार के प्रमुख ऐसा व्यवहार करेंगे? जो अपने आप को 140 करोड़ भारतवासियों के प्रमुख समझते हैं, क्या ऐसा व्यवहार करेंगे? ऐसा अन्याय होगा? जो आप पिछले एक हफ्ते में देखिए, ड्रोन से आंसू गैस फोड़े जा रहे हैं किसानों पर। किसानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जा रहा है। एक तरफ चंदादाता का सम्मान और दूसरे तरफ अन्नदाता का अपमान। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चंडीगढ़ में क्या हुआ देखिए, जिस गैर लोकतांत्रिक तरीके से महापौर का चुनाव कराया गया बीजेपी की ओर से। तो ये प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री के पद के लिए एक सम्मान होता है, पर सम्मान डिमांड नहीं किया जाता है, सम्मान कमाया जाता है भाषा से, बोली से, अपनी कथनी से और करनी से। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना इनकी कथनी ना इनकी करनी हमें कुछ कारण देता है कि हम इनको सम्मान करें। प्रधानमंत्री के पद को हम सम्मान करते हैं, ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के पद को, पर जो व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद में बैठता है, कथनी और करनी दोनों ऐसी होनी चाहिए ताकि सब लोग उनका सम्मान करें। आखिरी सवाल जीतू पटवारी जी से। मध्य प्रदेश में दोबारा जो मालवा निवार से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आप यहाँ पिछली बार का उत्साह क्या रिजल्ट देखा और इस बार फिर से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं एक बार फिर कह दूं कि भारत जोड़ो यात्रा जो न्याय यात्रा चुनावी यात्रा नहीं रही, ये एक वैचारिक यात्रा है। लंबी समय तक हम ऐसी यात्राएं निकालते रहेंगे क्योंकि ये विचारधारा का मुकाबला है। हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा, ये हमें पहले करना चाहिए था। मैं स्वीकार करता हूं कुछ देरी हुई है, इस विचारधारा के मुकाबले में कुछ देरी हुई है, पर शुरुआत तो हुई है भारत जोड़ो यात्रा से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। चुनाव के रिजल्ट कभी हमारे पक्ष में होते हैं, कभी हम हारते हैं। कर्नाटक में हम जीते, तेलंगाना में हम जीते, मध्य प्रदेश में हम हारे, राजस्थान में हम जीत नहीं पाए, शेर इतना फर्क नहीं था। पर चुनाव हारेंगे जीतेंगे। पर एक बात याद रखें, भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से हमारे संगठन में एक नई शक्ति और नई ऊर्जा आती है। हमेशा हमारे कार्यकर्ता सड़क में आते हैं। एक मिनट यार, मुझे बात खत्म तो करने दे, रनिंग कमेंट्री मत दीजिएगा यार। तो हमारे संगठन में, हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं में एक नई ऊर्जा आती है, नई शक्ति दिखाई देती है, और एक हमारे नेताओं को भी एक मौका मिलता है कनेक्ट करने का। तो ऐसी यात्रा, ये आखिरी यात्रा नहीं है। हम जीतेंगे 2024 की लोकसभा और उसके बाद कोई यात्रा नहीं होगा, ये नहीं है। ये यात्राएं चलती रहेंगी क्योंकि ये लंबे समय तक हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये आरएसएस का प्रोजेक्ट जो है पिछले 70 साल से चल रहा है। हम सत्ता में रहे थे, हम भूल गए कि एक, मैं स्वीकारता हूं कि ये एक वैचारिक मुकाबला है, एक वैचारिक जंग है। चुनाव हम हारेंगे जीतेंगे, चुनाव लड़ते रहेंगे, पर विचार का जो मुकाबला है इसमें हमारी ओर से कुछ कमी थी और वो पूरा कर रहे हैं राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से। शुक्रिया। न्याय का हक मिलने तक।